जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई महीने का राशिफल लेकर। और यह राशि पर स्पेशल एपिसोड है उन लोगों के लिए जो अभी स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टअप कोई ढूंढ रहे हैं, जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, जो शादी ब्याह करना चाहते हैं, अर्थात 20+ की एज वाले लोगों के लिए यह वीडियो विशेष तौर पर स्पेशल है। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि वृषभ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जॉब की ही बात कर लें, नौकरी की बात कर लें। तो वृषभ राशि वाले जातक, यदि आप अभी अभी पास आउट हुए हो और जॉब ढूंढ रहे हो, या आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, जॉब कर चुके हो लेकिन जॉब चली गई है किसी कारणवश, या फिर आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या संभावनाएं बन रही है। तो दोस्तों, आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र देव लाभ स्थान में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं मई महीने में। और शुक्र का ये गोचर 23 मई तक है, 23 मई तक। तब तक नौकरी से संबंधित आप अपनी सारी समस्याओं को भूल जाओ, एक शब्द में भूल जाओ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लाभ स्थान उपलब्धियों का स्थान है और शुक्र देव आपको नौकरी के माध्यम से उपलब्धि दे रहे हैं। अगर आपका जॉब नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, तो आपको नौकरी मिल सकती है और शानदार मिल सकती है। यदि आपकी नौकरी छूट गई है और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू में आपको अल्टीमेट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भी होता है, कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी का भी होता है। अर्थात इंटरव्यू में आपका किसी ना किसी तो कंपटीशन होता है। एक रिक्वायरमेंट पर 10 लोग, 100 लोग पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वहां से भी आपको उपलब्धि देने के योग शुक्रदेव बना रहे हैं, उच्च के हैं। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, जॉब में हैं, उनकी पद उन्नति के योग बन रहे हैं। यदि आपका कोई अप्रेजल, कोई हाई, कोई सैलरी बढ़ोतरी की आप उम्मीद कर रहे हैं, तो वह आपको इस महीने मिल सकती है 23 मई से पहले। अगर इस टाइम पीरियड में, क्योंकि नौकरी में तो आपकी सैलरी बढ़ोतरी फिक्स होती है ना, एक साइकिल होती है, उसी समय आपके अप्रेजल होता है, हाइक होती है, सैलरी बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आपका अप्रेजल इस समय पीरियड में नहीं है, मई महीने में नहीं है, फिर भी आपको कोई इंसेंटिव मिल सकता है, आपको कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपको के काम की सराहना की जा सकती है बॉस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। तो इस तरह की संभावनाएं बन रही है। बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाएगा, ये भी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। और यदि आप जॉब में हैं और जॉब के एनवायरनमेंट की बात करें, माहौल की बात करें, तो शनिदेव यहां पर हार्डवर्क करा रहे हैं, लेकिन मंगल देव आपको अद्भुत ऊर्जा, पावर और शक्ति भी दे रहे हैं। और यदि आप जॉब के सिलसिले में या जॉब के थ्रू कहीं बाहर विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो आपकी कंपनी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने दे सकती है। मंगल देव 17 मई तक कर्म भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी होकर। तो ये संभावनाएं दर्शा रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी, अपने कार्य, अपनी जॉब के लिए हो सकता है विदेश जाने का मौका मिले, दूर स्थान पर जाने का मौका मिले। ऐसी संभावनाएं प्रबल हो रही है।
तो ये बहुत शानदार स्थिति बन रही है नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए, और खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड में जॉब करते हैं। मतलब इंजीनियर है, खास तौर पर कंप्यूटर इंजीनियर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी या केमिकल फील्ड से जुड़े हुए इंजीनियर है, या सिविल इंजीनियर है, क्योंकि ये मंगल शनि की युति इन सभी फील्ड में लाभ देती है। और डॉक्टर हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। या आप मशीन पर काम करने वाले मजदूर हैं, कारीगर हैं, जो भी हैं आपकी यहां पर स्केल, आपकी दक्षता यहां पर मंगल और शनि की युति बढ़ा रही है, लेकिन काम का बोझ भी दे रही है। शनिदेव मेहनत करवाते हैं, मंगल की ताकत मिल गई है तो आप में वो जोश भी होगा। वृषभ राशि वाले थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन मंगल की ताकत प्राप्त करके आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, आप थोड़ा फास्ट काम करने लगेंगे, और यही दूसरे लोग आपसे चाहते हैं। आप भरोसेमंद तो होते हैं, काम तो शानदार करते हैं, लेकिन थोड़े स्लो होते हैं। लेकिन इस समय आपकी वो स्पीड, क्षमता बढ़ रही है। बाहर का काम आपको ज्यादा मिल सकता है। यदि आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर दूसरे शहर, दूसरे देश, दूसरे गांव का है, तो वहां से आपको काम करने का मौका ज्यादा मिलेगा। आपका बॉस, आपका भार हो सकता है जिसको आपको रिपोर्ट करना पड़े, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन किसी बात पर बॉस से अनबन भी हो सकती है। सूर्यदेव राहु के साथ 12वें भाव में बैठे हैं, तो बॉस के साथ किसी बात को लेकर अनबन की संभावनाएं बनती हैं। और माहौल जो होगा आपका, वर्क इन्वायरमेंट जो होगा, वहां पर भी थोड़ा माता पक्षी है। मतलब देखो, लाभ तो मिल रहे हैं, काम तो आप करके दिखा रहे हैं, लेकिन माहौल में मजा नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति जरूर बन रही है। तो थोड़ा माहौल इरिटेटिंग हो सकता है कार्यक्षेत्र का। और जो लोग अभी पास आउट होकर जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको शुक्रदेव जॉब देने की संभावनाओं को दर्शा रहे हैं, उन लोगों को बहुत शानदार परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मतलब सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, खासतौर पर तकनीकी क्षेत्र से। और जो लोग सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए हुए हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो 15 मई के बाद ज्यादा संभावना है। 15 मई तक सूर्यदेव है तो उच्च के, लेकिन 12वें भाव में है। तो यदि आप घर से दूर जाकर, विदेश में जाकर या अनजाने जगह पर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मिल सकती है, उसकी संभावना है। आपकी स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में मिल सकती है या विदेश में मिल सकती है, लेकिन उसमें भी आपको कोई ना कोई जुगाड़ लगानी पड़ सकती है। राहु के साथ है सूर्य, कोई ना कोई सिफारिश करनी पड़ सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन नौकरी मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आप अपने होम टाउन, अपनी स्टेट, अपनी सिटी के अंदर ही जॉब ढूंढ रहे हैं, सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसकी संभावनाएं 15 मई के बाद ज्यादा प्रबल है। 15 मई से पहले दूर स्थान की है, लेकिन वहां पर भी एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन 15 मई के बाद इजी है, आसानी से जॉब मिल सकता है। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका क्लिक हो सकता है। लाभ स्थान बहुत पावरफुल है, तो ये उपलब्धियां दे रहा है। कर्म स्थान बहुत पावरफुल है, तो ये आपके कर्मों का फल दे रहा है। तो ये दो भाव बहुत स्ट्रांग होने से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। हाँ, 12वां भाव स्ट्रांग होने से ये भी अपने लाभ देता है। ये लाभ देता है दूर स्थानों से। यदि आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, राहु भी यहाँ बैठा हुआ है, विदेश जाने का सोच रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, विदेश में नौकरी चाहते हैं, विदेश में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी संभावनाओं को राहु इस समय प्रबल कर रहा है। साथ में सूर्यदेव, तो आपको दूर स्थानों में और विदेश में जाकर काम करने के अच्छे मौके मिलेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो और एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इस समय मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। सूर्यदेव 12वें भाव में है। आप अपनी संगति को जरूर चेक करें। आप गलत लोगों की संगति में
कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। हाँ, अगर आप सही संगत है, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी परीक्षा में परिणाम भी बेहतर आएंगे। बुद्धि आपकी प्रबल रहेगी एग्जाम में, परीक्षा में, किसी भी काम में, क्योंकि आपकी बुद्धि स्थान का स्वामी बुध पावरफुल है। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको वो मेमोराइज रहेगा, आप उसको बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, तो उसके लिए स्थिति बहुत अच्छी है, शानदार है। वहीं यदि प्रेम संबंध की बात करें तो यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको उस रिलेशनशिप का अच्छा अनुभव इस समय महसूस होगा। मतलब आपके प्रेमी के, आपके दोस्त के, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड के, आपके विचार एक दूसरे से बहुत मेल खाएंगे। तकरार की संभावनाएं बहुत कम है। 15 तारीख के बाद सूर्यदेव यहाँ पर आकर थोड़ी अहम की भावना आपके अंदर भर देंगे। आपको किसी चीज को लेकर गुमार या घमंड होने लगेगा, ईगो प्रॉब्लम आने लगेगी, लेकिन फिर भी आप अपने प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद यहाँ पर लेंगे। हाँ, प्रेमी के ऊपर कुछ धन खर्च होने की संभावनाएं भी जरूर बन रही है। लेकिन यदि आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है और आप उसकी तलाश कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको अचानक आपके कार्य क्षेत्र में या वर्क इन्वायरमेंट में, खास तौर पर अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में, या फिर आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको व्यक्ति मिल सकता है। लेकिन बहुत जल्दी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा रिलेशन बनाने में, लेकिन हाँ, मुलाकात हो सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है और जीवन साथी की तरक्की की भी संभावनाएं दिख रही है। और यदि आप शादी करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा अभी डिले हो सकता है, खास तौर पर 17 मई तक। 17 मई तक हो सकता है आपका कहीं बात चल रही है, वहां पर कोई अड़चन आ जाए, कोई बाहरी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन सामने वाली पार्टी को दे दे, जिससे बनती हुई बात बिगड़ सकती है। लेकिन 17 मई के बाद स्थिति अच्छी है, आपका संबंध पक्का होने की संभावनाएं और प्रबल हो जाती है यदि कहीं बात चल रही है। यदि आप लव मैरिज की सोच रहे हैं तो उसमें भी अभी अड़चने आएंगी और 15 तारीख के बाद ज्यादा आएंगी, खास तौर पर पिता की तरफ से। पिता से शायद अप्रूवल ना मिले, ऐसी संभावना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में एडजस्ट करके चलना है 17 मई तक। ये बात मतलब शायद मैं बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं, उसके लिए रिपीट कर रहा हूं, सॉरी। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। हाँ, अगर आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, व्यापार करने की सोच रहे हैं, नौकरी नहीं करना चाह रहे, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय शानदार है, उपलब्धियों वाला समय है। जो भी करेंगे, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नौकरी अच्छी मिलेगी, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें सफलताएं अच्छी मिलेंगी। बहुत से थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, तू मैं ना करें बस। व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो व्यापार में भी अच्छी उपलब्धियां मिलने की संभावना है। अगर कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अच्छा समय है आपके। विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में है तो भी अल्टीमेट समय है आपके लिए। अच्छी संभावनाएं इस समय देखने को मिल सकती है। आपको कैसा लगता है कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है? अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।